नमस्कार साथियों, अगर आपने ये वीडियो प्ले किया है तो आप भी एक ईपीएस संचालक होंगे और इसके लिए एक बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। ईपीएस संचालक के लिए इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं ईपीएस संचालकों को। तो क्यों भेजा जा रहा है ये नोटिस, और ईपीएस संचालक अगर नोटिस की जवाब नहीं देते हैं या ये कदम नहीं उठाते हैं तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या वो अपडेट्स है, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी एक ईपीएस संचालक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है पहले कि अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, पहला चीज है कि अगर आप किसी भी एईपीएस कंपनी में जुड़े हुए हैं, वो किसी भी कोई भी एईपीएस कंपनी हो, पे नियर बाय हो या स्पाइस मनी हो या एनीथिंग, कोई भी आप एईपीएस कंपनी में जुड़े हुए हैं, उसमें आप लगातार रूप से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और लगातार रूप से अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको आईटीआर, आप अगर आप जानते होंगे तो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको करने की जरूरत है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसमें आपके जो टीडीएस बैलेंस, आपको पता होगा जो भी आप एईपीएस ट्रांजेक्शन्स करते होंगे उस हर ट्रांजेक्शन पे आपको एक टीडीएस अमाउंट, सडन टीडीएस अमाउंट देना होगा। आपको कमीशन पे 5% का टीडीएस अमाउंट करता है, जो आपके इनकम टैक्स यानी कि आपके जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर, उस पर इनकम टैक्स पे जाकर के वो बैलेंस जाकर के क्रेडिट होकर के स्टॉक रहता है। तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप आईटीआर करते हैं। अब बात आती है कि आईटीआर करने की जरूरत क्यों है। अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं और आप लगातार रूप से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आप लगातार रूप से एक सडन अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उससे बेनिफिट्स भी आप लोग को मिलता है और साथ ही होता है कि काफी सारे ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप कर चुके हैं तो उसके कोई, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो नोटिस आने से आपको परेशानी हो सकती है कि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन किए तो आपको पूरा प्रॉपर ब्यौरा देना होगा, आपने क्या इनकम किया है, और वो पूरा रजिस्टर मेंटेनेंस करके आपको जो रखा है वो रजिस्टर आपको चेक कराना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजों का प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है, तो आपको आईटीआर फाइल करा लेना चाहिए। मिनिमम आईटीआर सबको फाइल कराना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप कराते हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई भी नोटिस नहीं आता है। उसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, तो देख सकते हैं एईपीएस रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अगर आपकी प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर है साल का तो आपको आईटीआर में छूट मिल सकता है, उसको फाइल करना चाहिए आईटीआर आप लोगों को। और उसके बाद मैं आपको इसके फायदे बता देता हूं कि आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या होते हैं। आईटीआर फाइल करने के कोई जरूरी लिमिट्स हैं इसके, कम से कम लोन आपको मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड, फिनेंशियल प्रूफ, फ्यूचर में कोई भी नोटिस या वेरिफिकेशन से बच सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। अब बात आती है कि आईटीआर फाइल होगा कैसे। आईटीआर फाइल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप अपने एक प्रोफेशनल सीए से आपको कराना चाहिए आईटीआर, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से करे। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी सीए है तो आप अपने सीए के थ्रू अपना आप आईटीआर फाइल करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल सीए कॉन्टेक्ट में नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। केके अर्निंग ट्रिक्स आपको ये मदद करेगी, प्रोफेशनल सीए के साथ आपका आईटीआर फाइल करा करके आपको दिला सकती है। तो आप दो तरीके में से जो आप ये अच्छा लगे, आप खुद से अगर एक प्रोफेशनल सीए को जानते हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना आईटीआर फाइल करा लें। इसका कुछ लिमिटेड डेट बचा हुआ है इस ईयर का, 24-25 का जो फाइल, 25-26 का जो फाइल होना है वो डेट अब सडन डेट बचा हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द फाइल इसको करा लीजिए आईटीआर को, अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं और अच्छे खासे ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको करानी भी चाहिए। आपके जो भी टीडीएस अमाउंट होंगे वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे और इनकम प्रूफ हो जाएगा आपके पास, और कोई भी नोटिस आपको आने या रेट की कोई भी संभावना आपकी नहीं रहेगी अगर आप प्रॉपर वे में आईटीआर फाइल कराते हैं ईयर बाय ईयर। तो आपको दो तरीके हैं, आप प्रोफेशनल सीए से कराएं, या तो केके एनालिटिक्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप केके एनालिटिक्स को व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप अपना आईटीआर फाइल करा सकते हैं। वो भी आपको मिनिमम कॉस्ट में कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको देना है और अपना आईटीआर आपको 24 से 48 घंटे में फिल करा लेना है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने हर एईपीएस यूजर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी भविष्य में कोई भी नोटिस या किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।